तीन लोक नवखंड में, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न को। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न को। प्रभु कहे सो टल सके, पण गुरु कहे सो हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। रोगी मन को दुखिया तन को, रोगी मन को दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, निर्बल को बलवान बना दो। निर्धन को धनवान गुरु, निर्धन को गुरुवान गुरु। निर्बल को हर जगह पहुँचे यह संदेश कि अगर अपना परिवार सुखी है, वही व्यक्ति समाज को सुखी कर सकता है। हमारा उद्देश्य वो तो है ना। और सही बात है, अभी आप इधर से आए, घर जाना है आपको। हाँ वो तो है ना। तो घर अगर स्वर्ग नहीं है तो कैसा महसूस होगा। तो निज घर परमात्मा का है।
उस घर में रहते हुए भी दिव्य ज्ञान लिया तो ये लगा ना परमात्मा का कैसे उसका स्वरूप है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमात्मा का विराट दर्शन होगा और उधर भी आना होगा तो कितना अच्छा होगा। वो तो है। तो इसलिए अपनी एक टीम एक टोली तैयार करिए। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये रहेगा कि उधर सत्संग भी शुरू हो सकती है। सत्संग के लिए जरूरी नहीं कि हम वहाँ पे हाँ, सत्संग की आपको सारी विधि बता दी जाएगी, वो आप खुद उधर सत्संग करा सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बस पूरे जगत में एक प्रचार प्रसार ऐसा हो कि जो बिखराव है, जहाँ रूढ़वादिता है, उन सबसे ऊपर उठ के एक सुंदर जीवन जिए लोग, बंधन से मुक्त। बंधन कहते हैं ना, प्रेम होता है ना, प्रेम पिंजरा नहीं देता, प्रेम पंख देता है, प्रेम पंख देता है। तो जो बंधन से मुक्त करे वही सत्संग, वही भजन, वही प्रभु का ज्ञान है। बंधन में फंसाता नहीं है, बंधन मुक्त करता है। मासी में लोग बंधनों में जकड़े हैं, इससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं। इसीलिए समाज संसार के लिए एक संदेश है, वो सत्संग है, सर्व मार्ग। सत्संग लोग करेंगे, नाम सिमरन करेंगे तो भाव सागर से पार हो सकते हैं। यह जो जीवन है सफल जीवन हो जाए, जो यूं ही जिंदगी जीते जा रहे हैं, सफल जीवन। इससे क्या कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी पर वो प्रकट नहीं हो पाई। पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ का जो वातावरण है चेंजेस, यानी अब मैं गुजरात जाऊँगा तो गुजरात का जो यहाँ जो पानी का जो सूट होता है, तो ऐसे तो वहीं पे जाके थोड़ा बीमार तो हो जाए, वो बीमार तो होना ही है, नहीं होना ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बीमार होना है, आशीर्वाद लेके जा रहे हो। क्योंकि ठंड के माहौल में से ठंड काफ़ी यहाँ पे देखी, यानी उसके कारण सर्दी जुकाम जैसा भी हो गया है यहाँ पे। ऐसे 25 तो भी हम जो करना है वो तो करते ही है, पर अब जास्ती कैपेसिटी लोड झेलने की नहीं है, यानी जास्ती झेल नहीं सकते। पर यहाँ का जो पानी है और वहाँ का जो पानी है चेंजेस होगा, तो उसके अंदर थोड़ा 1-2 दिन के लिए बीमार भी पड़ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। सर्दी भी आ सकती है क्योंकि कप जाम हो गया है। कुछ नहीं, नमक पानी का गरारा करना है, काढ़ा बना के पीना है तुलसी का, तुलसी बाकी चीज़ें जो पड़ती है सब डाल के। वो शरीर की एक अवस्था है, एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो शरीर का वातावरण चेंज होता है, वो इंटरनल बॉडी का एटमॉस्फेयर होता है ना। हमारा मन नहीं बदलना चाहिए। तन में तो कुछ भी होता है, तन तो प्रभु का एक ढांचा है, दिया हुआ शरीर है, और इस तन में जो एक हमारा मन है, स्वस्थ मन है, सुंदर हृदय है, जिसमें परमात्मा वास करते हैं, वह नहीं खराब होना चाहिए। बाकी शरीर का क्या है, शरीर तो जैसे ही सर्दी में सर्दी लगनी चाहिए, गर्मी में गर्मी लगनी चाहिए। हर एटमॉस्फेयर अगर फील नहीं होगा तो वह व्यक्ति पूरी तरह से फिट नहीं। एटमॉस्फेयर का उतार चढ़ाव होता है ना, इसलिए वो छोटी चीज़ है। और नेगेटिव सोचना भी है, आपको आज से हर बात में पॉजिटिव रहना। ऐसे मैं जब आया यहाँ पे तब पूनम के दिन से आया, तब से क्या हुआ वही मेरे को खुद को पता नहीं, आश्चर्यजनक हुआ कि मैंने खुद को पैर में चंपल पहनना छोड़ दिया। मैं महाशिवरात्रि के दिन मैंने पैर में चंपल पहनने की कोशिश करी, मैं वो अब चंपल पहन के ही चलता हूँ। ऐसे मैं दाहोद से बूट पहन के आया था गुजरात से। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरे को नंगे पैर ही यात्रा करनी है, और नंगे पैर भी यहाँ पे एक शुभ माना जाता है, और ये पवित्र धाम है और तीर्थ धाम है, उसका भी मैं फ़ायदा ले चुका हूँ। यानी कोई मोटा वो नहीं है, पर कहने की भाव है ना, वो है तात्पर्य। प्रभु कृपा नहीं होती तो आपको यहाँ तक आप नहीं आते, दिव्य ज्ञान नहीं मिलता,
जब प्रभु की विशेष कृपा होती तभी हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश होता है, सत्संग और एक दीक्षा मिलती है, तो उसी दिन से दिशा बदल जाती है। जैसे भी जिंदगी थी, जिस दिन से कहते हैं ना गुरु ज्ञान ले लेता है व्यक्ति, गुरु की दिव्य ज्ञान या दीक्षा ले लेता है, उस दिन से उसका जीवन बदल जाता है ना। तो विशेष कृपा तो आप पर ही है। कुंभ की धरती पर यहाँ प्रयागराज तीर्थों का राजा प्रयागराज का ये मेरा कहने जाओ तो चौथा साल है कुंभ, यानी कुंभ मेले में 2 साल ने, ऐसे देखने जाओ तो 4 साल है। मैंने आपके वहाँ फर्स्ट टाइम है। अच्छा मैं कांटेक्ट में तो आप 2013 में से थे कांटेक्ट में, अच्छा 2013 में से आप कांटेक्ट में थे, जी। उसी हिसाब से चलता है। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा भक्ति थी तभी यहाँ तक आ पाए, या चीज़ें सफल हुई, या बिरले जो लोग होते उनको नसीब होता सफल हुआ। काल हर दुख हर दरिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव, दरिद्र हर हर महादेव। काल हर दुख हर दरिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव। यही हर हर महादेव, यही सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा जिसका बोध दीदी गुरु जी ने आपको दिव्य ज्ञान दीक्षा देकर कराया, यही हर हर महादेव है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शंकर है, यही राम है, यही श्याम है, सब कुछ यही। सोने की छड़ी रुपए की मसाल जरीना जमा वाली चाचा ना चौक वाली जगत जननी माँ जगदम्बा ने घनी खम्मा जय माता जी के परम चरणों में सतत नमन। मेरा नाम पटेल केयूर जयंतीलाल है। मैं गुजरात दाहोद से आया हुआ हूँ और यहाँ पे 2025 महाकुंभ का मैंने पूरा लाभ लिया है। और यहाँ पर भी जैसे नरेंद्र मोदी का भी सहयोग रहा है और योगी जी आदित्यनाथ जी भी सहयोग रहा है, और साथ में यहाँ पे डॉक्टर दीदी ऋचा उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। और यहाँ पे भी बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है और किसी यात्रा को कोई पण जात की तकलीफ ना पड़े ऐसा वो है। और उनके यहाँ पे आने से मेरे को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु जी के चरणों में सच्चा प्यार। अभी आपने परम पूजनीय दीदी गुरु जी के अनंत भक्त केवरा जी को श्रवण किया। कितने सुंदर भाव के साथ इन्होंने दीदी गुरु जी की आरती भी उतारी और अपने हृदय का उद्गार भी रखा। कुंभ मेले के दौरान लगभग 200-250 भक्त दीदी गुरु जी के आश्रम में और दीदी गुरु जी के निवास पर संपर्क करके मिले, दर्शन किया और भक्ति का दान प्राप्त किया। ये अवसर किसी किसी को प्राप्त होता है, वो सभी धन्य भागी रहे जिन्होंने दीदी गुरु जी के दर्शन किए। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन दीदी गुरु आश्रम के माध्यम से सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम चलाता है, जो दीदी गुरु जी के YouTube चैनल पर आपको बराबर मिलता है। आप दीदी गुरु जी के सत्संग को घर बैठे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन का जो आश्रम है प्रयागराज की पावन धरती पर मौजूद है और आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आश्रम में पूरी तरह से रहने और खाने आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ का खाना खूब स्वादिष्ट और सुंदर है। होटलों से खाना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। प्रसाद कहो कि ऐसे प्रसाद ही कहो तो बहुत अच्छा है। आपकी कृपा से मिलती है राह, सच्ची शांति और सुख का आशीर्वाद।